नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। देश भर में बाबा प्रेमानंद जी के विचारों पर हो रहे विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महात्मा प्रेमानंद जी जैसे उपदेशक को और भजनानंदी संत का विरोध केवल वही लोग कर रहे हैं जिन्हें पेट की बीमारी है। दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पहले उनसे भी समस्या थी और उन्हें उपद्रवी माना गया, और अब जब बाबा प्रेमानंद जी का भी विरोध होने लगा है तो यह स्पष्ट हो गया है कि समस्या विरोध करने वालों के भीतर है। बागेश्वर महाराज ने मंच से कहा है कि वे जातिवाद के खिलाफ हैं और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। उन्होंने हवस के पुजारियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर देश में हवस का पुजारी हो सकता है तो हवस का मौलवी या पास्टर भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मंचों पर गंगा जमुनी की बात करने वाले त्रिवेणी की बात क्यों नहीं करते, और शायद इसी वजह से उनका विरोध होता है और उन्हें गालियां मिलती हैं। पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है। अधिक जानकारी से लाइव जुड़ गए हैं लोकेश चौरसिया, हमारे सहयोगी। लोकेश, जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज का पूरे देश में नाम था और जिस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो रहे थे, उनके उपदेश सुन रहे थे, लेकिन एक ये ग्रुप कहां से आ गया, एक ये प्रजाति कहां से उत्पन्न हो गई जो अब प्रेमानंद जी के विचारों से संतुष्ट नहीं है, उनकी जो बातें हैं उन्हें वो पच नहीं रही हैं? ये कौन सा वर्ग है, कहाँ के ये लोग हैं जो कि इस तरह से प्रेमानंद पर ही अब सवाल उठाने लगे हैं? देखिए दीपक, सभी लोगों के अलग अलग वर्ग होते हैं। इसी तरीके से प्रेमानंद जी को मानने वाले भी लोग हैं और इसके अलावा उनकी आलोचना। जी, संपर्क हमारा टूट गया। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अब जो यहाँ पर बागेश्वर धाम है वो उनके पक्ष में उतर आए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, कई लोगों को पेट की बीमारी है, धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज के साथ अब मैदान में उतर आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए दीपक, जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके बाद यहाँ पे आलोचनाओं का दौर जारी है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि ये वो लोग हैं जिनके पेट में बीमारी है, इसीलिए इस तरीके की अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने प्रेमानंद महाराज का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और उन लोगों को नसीहत दी है जिसने आलोचना की है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो देश के ख्याति प्राप्त संत हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी आलोचना जब हुई है तो साधुओं में एकजुटता भी देखी जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये वही लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है और ऐसे लोगों को अपना इलाज करा लेना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने समर्थन किया है और साधु संतों की एकजुटता लगातार देखी जा रही है। प्रेमानंद महाराज ने जिस तरीके से कहा है कि यहाँ पे समलैंगिक तरीके से रहना ये ठीक नहीं है, इसकी तारीफ भी की जा रही है और आलोचना करने वाले लोग भी देश में कई प्रकार के देखे जा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों ने आलोचना की है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भरे मंच से उनका समर्थन किया है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे। जी दीपक। लोकेश, छतरपुर में कुछ लोगों ने रैली वगैरह भी उनके समर्थन में निकाली है, प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में। कितने लोग उसमें शामिल हुए, क्या वाकई कोई रैली वैली निकाली थी? देखिए, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के समर्थक बहुत हैं देश भर में, छतरपुर में भी कई उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, तो उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन रैली की जिस तरीके से बात है तो अभी तक कोई रैली नहीं निकाली गई है, लेकिन अंदरूनी समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, अपने विचार सोशल मीडिया पर रख रहे हैं और उनका
समर्थन लगातार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इसी तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ये समर्थन किया है। बागेश्वर महाराज ने और प्रेमानंद महाराज का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय भी बन गई है। लोकेश, ये पूरा मामला अनिरुद्धाचार्य से उठा, तो क्या अनिरुद्धाचार्य के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें रखी या सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी के बारे में ही बात रखी? नहीं, देखिए, जिस तरीके से साधु संतों की बात आती है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने सदे हुए शब्दों में ही अपना उद्बोधन देते हैं और अपने विचार रखते हैं। तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रेमानंद महाराज के बारे में जरूर समर्थन करते हुए कहा है। लेकिन यहाँ पे जब साधु संतों की बात है तो उन्होंने अपने सदे शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि हम प्रेमानंद महाराज का समर्थन करते हैं और उनके जिस तरीके से उनके शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो ये लोग हैं जो यहाँ पे उनसे कुल मिला के उनसे समर्थन नहीं करते और उनके पेट में दर्द हो रहा है तो इन्हें इलाज भी करा लेना चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने मंच से कही। जी जी, अभी अगर जिस तरह से अभी जो विवाद उनके जो परिसर में उठा कि महिलाओं को लेकर कुछ महिलाओं ने कहा, हालांकि वो बात झूठ निकली, उसके ऊपर उन्होंने कोई वक्तव्य दिया कि कोई वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ महिलाओं के द्वारा जो चोरी चुकारी करती थी, और उसके बाद उन्हें पकड़े जाने पर उन्होंने महिला तस्करी की बात की, जो विवाद काफी तूल पकड़ा उनके विदेश से लौटने के बाद? क्या इस पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी की? देखिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पिछले दिनों उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, तस्वीरें साफ कर दी थी और पुलिस ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था उससे तस्वीरें एकदम क्लियर हो चुकी थी कि ये वो महिलाएं हैं जो चोरी ढकारी करती थी और यहाँ पे गलत नीयत से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इसी बात को लेकर पुलिस ने यहाँ पे एक्शन लेने की बात कही थी और वो पूरे मामले की जांच भी कर रही है। बागेश्वर महाराज ने अब कोई उस मामले को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी है, सिर्फ प्रेमानंद महाराज को लेकर अपना नया बयान दिया है और यहाँ पे समर्थन किया है। महिलाओं की बात करें तो बागेश्वर धाम में लगातार पुलिस टीम का जाना देखा जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और होटल, रेस्टोरेंट और तमाम स्थानों पर सर्चिंग कर रहे हैं और दस्तावेजों की जांच भी कर रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।